श्वेतवस्त्रे शितकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रक्तसिंहासनस्थं दोर्भिपाशं कुशब्जभयवर्मनिशं चन्द्रमौलित्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्तरतमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं श्रीसमेतं प्रसन्नम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर तरुणमिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। बोल देवेश्वर महादेव की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की देवपुरी जी सद्गुरु महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय। माधवानंद जी महाराज की जय। महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ऋषि मुनि महात्मा की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मैत्रेय उवाच इत्ययेजेनानुनीतेन
भवेन परितुष्यता अभ्यधाये महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्री महादेव उवाच नागं प्रजेशं बालानां वर्ण्ये नानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में मैत्रेय जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान भूतनाथ की प्रार्थना की तो महादेव जी ने कहा भगवान की माया से मोहित हो रहे दक्ष प्रजापति को अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ न याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दिया है। प्रजापतेर्दग्धशीष्णो भवत्वज्ज मुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषे चेत भागम स्वबर्हिषो भगः। भगवान महादेव ने जो ये एक बात कही है, यही बात हमको जीवन में बहुत बड़े मंत्र के रूप में ले लेनी चाहिए कि आप का यदि किसी ने बुरा कर दिया, अहित कर दिया, उसकी चिंता न करें, उसकी चर्चा न करें, उसको लेकर न बैठ जाएं। भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं उसको याद रखता हूं, न मैं उसकी चर्चा करना पसंद करता हूं। यदि आप उसको याद रखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो आप शिवत्व के तत्व से दूर हो जाएंगे। अब भगवान शंकर कहने लगे कि दक्ष प्रजापति का जो सिर है वो जल गया है, इसलिए बकरे का सिर लगेगा। और भग देवता मित्र देवता की नेत्र से अपना यज्ञ भाग देखे। पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जच्छतु पिष्टभुक् देवा तु प्रकृत सर्वांगा ये में उक्षेषणम ददुः। पूषा जो है वो पीसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, इसलिए यजमान के दांतों से भक्षण करेंगे। अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। बाहुभ्याम अश्विनो पूषो हस्ताभ्याम कृतबाहव भवन्त्य अर्ध्वय्य चान्ये बस्तम अश्रुर्भृगुर्भवेत्। अर्धव्यू आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वे पूषा के हाथ से काम करेंगे। भृगु जी की जो दाढ़ी नोच डाली गई है वहाँ पे बकरे जैसी दाढ़ी और मूंछ हो जाएगी। मैत्रेय जी ने कहा तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेधुश्चमेदितं परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साधिव्यत ब्रुवन्। कि जब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य हो गए, कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा को साथ लेकर वहां आ गए। तथो मीढवास समामंत्र सुनया शिरा सहर्षिभिः भूयस्तदेव यजनम समीढ वेधसो ययुः विधाय कार्ष्णेन च तद्यदाह भगवान भवः सदंधुकस्य कायेन स्वनीय पशो शिरः। अब क्या हुआ कि भगवान ने वहाँ पर वही किया जो बताया, दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। जिस पशु की बलि होनी थी उसके बकरे के सिर को इसमें जोड़ दिया।
संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितं सद्य सुप्त योतस्तो ददृशे जाग्रतो मृडम। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल जैसे ऐसे उठा जैसे नींद में से उठा, एकदम ऐसे लगा मैं सो गया था, ऐसे उठा और भगवान को देखने लगा, बकरे का सिर ऐसे ऐसे करके। और तदा वृषभध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकाद भवच्छ रद्रद इवामलः। अब देखिए दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से अब शांत हो गया, अब मन उनका स्वच्छ हो गया। भवस्तवाय कृतधीनार शक्रो धनुरागतः औतकंठ्याद वाष्पकल्या संपरितां सुतां स्मरन् कृच्छात् संस्तभ्य च मन प्रेम विहलित सुधिः ससंसम निर्विलीकेन भावेनि संप्रजापति। उतना बड़ा विध्वंस हो गया मेरे अहंकार के कारण, ऐसा दक्ष को याद आया और अपनी बेटी को याद करके रोने लग गए। नेत्रों में आंसू भर आए, सती का स्मरण हो आया, बेहल होकर के अपने हृदय के आवेग को रोक करके अब क्या करूं, भूतनाथ ऑर्डरदानी को प्रार्थना करने लग गए। दक्ष की यह प्रार्थना बड़ी ही मार्मिक है। दक्ष कहते हैं भयानुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधुषु च वा भगवन् ज्ञा तुभ्यं हरेश्च कृत एव धृतव्रतेषु विद्या तपो व्रतधरान् मुखत स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्रात् तद्ब्रह्मणान् परं सर्वविपत्सुपासि पालपशुनिव विभो प्रगृहीत दण्डः यो असो मया विदितत्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरक्तिविशिखेर्गणय्यतन्माम् अर्वाकपतन्तमर्हत मणि यन्दपाद दृष्टाद्रयास भगवान स्वकृतेन तुष्येत्। दक्ष ने कहा मैंने आपका अपराध किया है, आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा जो शिक्षा दिया वो मेरे पर अनुग्रह किया है, मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ करने वालों को कैसे भूल जाओगे। हे प्रभु, आप ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न करते। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गायों की रक्षा करता है, वैसे आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसलिए मैंने भरी सभा में आपने वाग बाण से आपको भेद डाला, किंतु आपने मेरे उस अपराध का विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने मुझे उस वक्त करुणा से देख लिया। आपकी उस करुणामयी दृष्टि ने मुझे गिरने से उबार दिया। अब भी आप प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई भी गुण नहीं है। हे प्रभु, आपकी उदारता ही बस मेरे जीवन का परम धन है। आपने उदारता के बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैत्रेय जी कहने लगे कि क्षमा पेयम समीढ़वासम ब्रह्मणा सचानुमंत्रितः कर्म संतान यामास सोपाध्यायाति गाद भी। आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करके दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से अब यज्ञ कार्य, क्योंकि यज्ञ कोई भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
जिंदगी में कोई भी काम हाथ में लो मत, और ले तो उसको अधूरा मत छोड़ो। ये सनातन धर्म का मूल संदेश है, वरना हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। वैष्णव यज्ञ संतये त्रिकपालम द्विजोतमा पुरोडासम निर्वपन वीर संसर्ग शुद्धये। अब देखिए, ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। अर्ध्युर्णात हविषा यजमानो विषाम्पते धियां विशुद्धया दध्यो तथो प्रादुर्बुद्धरी। उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्ध्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से भगवान हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां पे प्रकट हो गए। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मुष्णस्तेजम उपानीतस्तारक्षेण स्तोत्रवाजिना। बृहत और रथंत्र नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से सब देवताओं के तेज को हर लिया। यानी कि उनके सामने अब किसी की कांति, जब भगवान विष्णु आए गरुड़ पर बैठकर, और उनके गरुड़ जी के व्रत और अतंत्र नामक साम के जो स्तोत्र हैं वो उनके पंख हैं, और भगवान का रूप का वर्णन आया क्या कि श्यामो हिरण्य रसनोर कटकिरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य कंबश्चक्र सर चाप गदासि चर्म व्यग्रे हिरण्य मय भुजे दिव कर्णिकार। अब भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि उनका श्याम वर्ण है, कमर में सोने की करधनी, पीताम्बर सुशोभित, सिर पर सूर्य के समान मुकुट और मुखमंडल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी भगवान की, जो भक्तों की रक्षा के लिए उद्यत रहती है। सामान्य तो आप भगवान को 4 भुजाओं में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे विष्णु भगवान 8 भुजाओं सहित आए हैं, और उसमें क्रमश क्या है, शंख है, चक्र है, पद्म है, बाण है, धनुष है, गदा है, खड्ग है और ढाल है। ऐसे ये 8 भुजाओं में एक एक चीज है। इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए वृक्ष के समान, कनेर के वृक्ष के समान लग रहे थे। वक्षस्यादिस्तृत वधूर वन माल्युदार हासावलोक कलिया रमयंस विश्वम पार्श्व भ्रमद व्यजन चामर राजहंस श्वेताप पत्र शिशिनो परियज्यमान। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में सुंदर वनमाला सुशोभित हो रही थी, और वे अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सबको देख रहे हैं, और राजहंस के समान सफेद पंख और चमर डुला रहे हैं, उनके पार्षद उनके चमर डुला रहे हैं, और भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र जो है वो शोभा दे रहा है भगवान श्री हरि के। तमुपागतमालक्ष्य सर्वेसुर गणादय प्रणेमुष सोत्ताय ब्रह्मेंद्र छकनायका। भगवान पधारे यह देख कर के ब्रह्मा, इंद्र, महादेव जी आदि सब लोग उनको खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। अब जब महादेव जी दक्ष के यज्ञ में आ गए तो हरि भी आ गए। इससे पहले महादेव जी नहीं थे तो भगवान हरि भी प्रकट नहीं हुए थे। अब भगवान शंकर आए तो वहाँ हरि भी आ गए। तत्तेजा हतरुच सन्निजिह्वा ससाध्वजा मूर्धा दत्तांजलि पुटा उपतस्तुतोक्षजम। भगवान पधारे हैं तो सब लोग आ गए, उनके तेज के सब कांति फीकी पड़ गई, किसी की जिह्वा लड़खड़ाने लगी, कोई सकप गया और कोई मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। अप्यार्घवृतयो यश्च महित्वात्म भुवादयः यथा मते गणन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। इस प्रकार भगवान की महिमा ब्रह्मा आदि की भी नहीं जान सकते, तो भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए थे, और श्री हरि भी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से भगवान हरि की स्तुति कर रहे। दक्षो गृहीतान् साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाजनुगेर्व्रतं मुदा गुणन् घृणन् प्रपेदे प्रयत कृताञ्जलिः
सबसे पहले दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर के नंद सुनंद पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और आनंदित होकर विनीत भाव से हाथ जोड़ करके भगवान यज्ञेश्वर की स्तुति करने लगे। अब क्या स्तुति की, कैसी स्तुति की, अगले भाग में हम इसको सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।